1947 से पहले जिस धर्म के जो पूजा स्थल हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और ये इस कानून का उल्लंघन करते हुए जो राजनीति है धर्म आधारित उसको बढ़ावा देने के मकसद से किया जा रहा, और ये बिल्कुल निंदनीय है कि नए मुद्दों को ला करके और कानून के खिलाफ जा करके इन मसलों को उठाया जा रहा। जो अभी उनमें दोनों आपस में जो सर्वे कमिश्नर हैं उनमें आपस में भी मतभेद हुए, और एक सर्वे कमिश्नर ने को जो हटा भी दिया गया, तो उनमें आपस में ही मतभेद हैं। और फिर ये काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है अभी इसमें कि ये शिवलिंग है कि फव्वारा है, तो ये जानबूझ करके लोगों का ध्यान जो है हट जाए, क्योंकि अभी आज जो आंकड़े आए हैं पिछले लगातार 13 महीनों में थोक महंगाई दर सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है, रिटेल महंगाई दर सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है, बेरोजगारी की दर सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है। तो जनता का ध्यान भटाने के लिए इस तरह के मुद्दे खोद के निकाले जा रहे हैं। मज़दूरों की हालत ख़राब है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इन मसलों पर लोग ना सोचें, इस मकसद से ये फालतू की रिट याचिकाएँ डाल करके, फालतू के मुकदमे डाल करके ये सब विवाद खड़े किए जा रहे हैं। जबकि कानूनन 91 में ये कानून बना है, नरसिंह राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। अयोध्या के डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कह दिया कि इस विवाद को तो हम इस तरीके से हल कर रहे हैं, लेकिन अन्य किसी विवाद के बारे में ये नहीं सोचा जाएगा। आप किसी भी धर्म स्थल पर किसी भी व्यक्ति को डिस्पजेस नहीं कर सकते। तो ये कानून का मकसद भी यही था कि जो धार्मिक झगड़े देश में राजनीतिक मकसद से खड़े किए जाते हैं वो धार्मिक झगड़े देश में खड़े ना किए जाएं। लेकिन अब तो कुतुब मीनार पे भी बात शुरू हो गई है। देखो, ये तो पेंडोरास बॉक्स है। इस देश में 50 लाख के लगभग मंदिर हैं, और हर मंदिर के साथ कोई कहानी जुड़ी हुई है, जोड़ी जा सकती है। तो उस कहानी को लेकर के इस विवाद का कोई अंत नहीं है। इसे आप चाहो तो अगले 200 साल तक भी लड़ सकते हो, अगले 500 साल तक भी लड़ सकते हो। इसका कोई ना तो आरंभ है ना अंत है। नहीं, न्यायालय ने नहीं कहा कि वो शिवलिंग है। न्यायालय ने तो सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की है, उसकी रिपोर्ट वहाँ दाखिल होगी, उस पर बहस होगी, तब न्यायालय किसी उसमें नतीजे पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा वो बाद की बात है। फिलहाल तो इतना ही है कि जो सर्वे कमिश्नर है उनमें आपस में विवाद है, और वो क्या है वो अभी तय किया जाना। बाकी ये सब खबरें तो मीडिया में, सोशल मीडिया में, हाँ सरकार को ज़रूर इससे पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है कि जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो आगे बढ़ेगी, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो आगे बढ़ेगी, जिसका जाहिर सा असर है कि बीजेपी के पक्ष में इसका असर जाएगा। लेकिन जहां शिवलिंग बताया जा रहा जो वजू खाना है, वो तो कोर्ट ने कहा कि भाई यदि यहाँ कोई विवादित चीज़ बरामद हुई है तो उस क्षेत्र को जो है सुरक्षित रख लिया जाए, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ ना हो, कोई विवाद ना हो। तो इस मकसद से कोर्ट ने उसको किया है। कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, वहाँ नमाज ना पढ़ी जाए, इस तरह की मांग कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग। वो कह रहे हैं, लेकिन वो कानून के खिलाफ कह रहे हैं। बाकी चूंकि मसला कोर्ट में है तो कोर्ट इस बात को तय करेगी कि आगे इसमें क्या किया जाना। अभी तो केवल विवाद को खड़ा करने के मकसद से ये चीज़ें हो रही हैं। जामा मस्जिद का भी नाम आने लगा सर। जामा मस्जिद का भी आ रहा, ताजमहल का भी आ रहा, कुतुब मीनार का भी आ रहा। तो इस हिसाब से तो कोई विरासत ऐसी है नहीं जो मुग़लों के ज़माने की या मुग़लों के ज़माने से पहले की कोई भी इमारत है उस पर आप जाकर के कोई भी बाबा महाराज कुछ भी जाकर के कह रहा और कुछ भी जाकर के उस पर विवाद खड़ा कर रहा है। और बीजेपी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी को लग रहा है कि ये विवाद जितने बढ़ेंगे उतना ही राजनीतिक फ़ायदा हमें मिलेगा, और जो लोगों की राजनीति है, लोगों के काम है, वो करने नहीं पड़ेंगे और आसानी से आप सत्तासीन रह सकते हो। लोग कह रहे हैं कि बाबा निकल आए। हाँ सही बात है, बाबा निकल आए। और बाबा जो साक्षी महाराज का भी कोई बयान है आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, तो इसी तरह के तमाम बाबा इन्हें काम मिल गया फिर से, और बड़े पैमाने पे बयानबाजी करके और इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। काम मिल गया, हिंदू संस्कृति को बचा रहे हैं वो, आप कह रहे हैं काम मिल गया। हिंदू संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना इन्हें हिंदू संस्कृति की समझ है। हिंदू संस्कृति तो वास्तव में जो विवेकानंद ने कहा है, जो बाकी हमारे देश के फिलोसफर्स ने कहा है, तो हिंदू संस्कृति तो बड़ी चीज़ है। हिंदू संस्कृति में तो बौद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, सिखिज्म भी है, जो समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की बात करते हैं सारे धर्म। तो हिंदू धर्म में भी कभी सहिष्णुता का पूरा जोर रहा है। हर तरह के लोग इस देश में आए, हर तरह के लोग इस देश में बसे, सब ने मिलजुल करके ये जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं, ये 50 से भी ज़्यादा भाषाओं के साथ ये बनी है। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो हम घर बनाते हैं, जो हम चलते हैं फिरते हैं, तो ये तो पूरी दुनिया की कल्चर का हिस्सा हिंदुस्तान रहा है, और सभी की कल्चर के साथ ये कल्चर बनी है। कोई कहे कि ये शुद्ध किसी की कल्चर है तो ऐसा कहना गलत है। और जो हिंदुओं में कट्टरता की बात हो रही है तो हिंदुओं के करैक्टर के एकदम खिलाफ है। हिंदुओं में कट्टरता कभी थी नहीं।
हिंदुओं में बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे खान पान हैं, बहुत सारे तरीके हैं पूजा पाठ करने के। कोई एक तरीका हिंदुओं में नहीं रहा। हिंदुओं को एक मिलिशिया टाइप धर्म बनाने की जो कोशिश हो रही है, ये एकदम गलत है और हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। सर कह रहे हैं 11वां ज्योतिर्लिंग है ये, जो 12 बता रहे हैं आप उसको। तो कुछ भी कह सकते हैं। ज्योतिर्लिंग इस देश में बहुत सारे हैं। 4 धाम के अलावा कितने धाम हैं, कितने जो है माता के मंदिर हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो 9 मंदिर हर जगह आपको मिलेंगे। किसी क्षेत्र में जाओगे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग। मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि 50 लाख मंदिर हैं। तो 50 लाख मंदिर इस देश में हैं और सबके साथ कुछ भी विवाद आप कभी भी कहीं भी खड़ा कर सकते हो। आपको नहीं लगता वकील साहब, जैसा माहौल चल रहा है देश में, कि अब एक तरफ से खुदाई कर देनी चाहिए पूरे देश की? खुदाई में तो हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है, क्योंकि सभ्यताएं जो ज़मीन में दफन होती रहती हैं, नई सभ्यताएं विकसित होती रहती हैं। अब यदि उन मंदिरों को भी आप खोद डालोगे तो पता चला उनके लिए बौद्ध स्तूप निकलेंगे। सारा काम धंधा छोड़कर सबको इसी पे लग जाना चाहिए। शैव के वैष्णव के भी संप्रदाय इस देश में रहे हैं। शैव वैष्णव के खिलाफ, वैष्णव शैव के खिलाफ, हिंदू जो थे वो बौद्धों के खिलाफ, बौद्ध हिंदुओं के खिलाफ। तो ये यदि आप पीछे जाना चाहोगे और पीछे यदि आप जाकर के चीज़ों को छेड़ना चाहोगे तो इस विवाद का कोई अंत नहीं है। आप बजाय आगे जाकर के तरक्की करने के, मुल्क की तरक्की के बारे में सोचने के, अतीत के झगड़ों को उठा करके और इस देश के भविष्य को, इस देश की नई पीढ़ी को दूषित करके उसके दिमाग को, इस देश को तबाह करने की तरफ ले जाने की कोशिश है। देखिए, मेरा कहना ये है कि मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, उनके किसी बयान में आप महंगाई को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, मज़दूरों के कानूनों, मज़दूरों की मजदूरी को लेकर के कोई बयान आपको दिखाई नहीं देगा। जितने भी बयान हैं सब पोलराइजेशन से रिलेटेड हैं और धार्मिक झगड़ों को बढ़ावा देने वाले। देखो, मोदी जी जब विदेश यात्रा कर रहे हैं या देश के अंदर रह रहे हैं तो मान लिया वो तो एक प्रधानमंत्री का काम है कि जो त्यौहार है, जो बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध के बारे में बोलेंगे। तो बुद्ध भी इस देश की विरासत का हिस्सा है, तो उसमें मैं नहीं समझता कोई गलत बात वो कह रहे हैं। बुद्ध के बारे में यदि कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। सर कोर्ट की भूमिका कैसे देख रहे हैं? कोर्ट की भूमिका अभी, चूंकि आप किसी को भी ये राइट है कि कोर्ट में जाए, कोई किसी बात से वो खफा है तो वो जा कर के उसमें अपनी पिटीशन डाले, कोर्ट उस पिटीशन की सुनवाई करती है। तो अभी तो कोर्ट तो शुरुआती बहुत प्राइमरी स्टेज में ये मुकदमा है। कोर्ट में अभी ये मुकदमा दाखिल है, दाखिल होने के बाद प्राइमरी इंक्वायरी इसमें चल रही है। तो ये तो बहुत लंबा काम है अभी कोर्ट के बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि कोर्ट की अभी कोई भूमिका इसमें खास है नहीं। कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट सुनेगी, जब आप कोर्ट सुनेगी, प्राइमरी इंक्वायरी करेगी, तो कोर्ट अभी किसी नतीजे पर तो पहुंची नहीं है। तो रिपोर्ट लीक कैसे होगी जो सर्वे किया गया? जो मीडिया में रिपोर्ट आई हैं तो वो सर्वे कमिश्नर का ही दोष है, इसीलिए शायद वो सर्वे कमिश्नर हटाए भी गए हैं। और जो दूसरे सर्वे कमिश्नर हैं उन्होंने कहा भी है कि मेरे इनके साथ मतभेद भी थे, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा अपमान किया। हाँ, कह रहे थे। बट वो उनका आपस का क्या मसला है, मैं नहीं समझता कि बहुत निष्पक्षता के साथ ये जांच हो रही है। मेरा अपना मानना तो ये कि इसमें पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष लोगों की एक कमेटी बना करके तभी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच में अभी जो मुस्लिम पक्ष है उसका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। जब आप उनके परिसर में दाखिल हो रहे हैं तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। वीसी जी जो हैं वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक पार्टी के सांसद हैं, एक पॉलिटिकल आदमी है, तो वो पॉलिटिकल बयान अपने हिसाब से जो दे रहे हैं उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। आप फव्वारे की तरफ है शिवलिंग के? मैं ना फव्वारे की तरफ हूँ ना शिवलिंग की तरफ हूँ, मैं इस पूरे विवाद के ही खिलाफ हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है। बनारस और बनारस के आसपास आप जाकर के देखो, इतनी घोर गरीबी है। वहाँ बच्चों के स्कूल नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो पत्रकार की अभी डेथ हुई है, उसे कैंसर हो गया था, पवन जायसवाल। उसने एक रिपोर्ट दी थी, वहाँ स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में नमक के साथ खाना दे रहे थे। ये है मुद्दा। उस मुद्दे को उस बंदे ने उठा दिया तो उसके खिलाफ कई मुकदमे वहाँ के कमिश्नर ने दर्ज करा दिए, डीएम ने दर्ज करा दिए बनारस मिर्ज़ापुर के। तो ये जो सच्ची पत्रकारिता, जो धरातल की पत्रकारिता, जो धरातल पे लोग काम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 4 दिन से मीडिया ने खाना नहीं खाया चैनलों में, शिवलिंग निकल आया, ये ऐसी थी, एक ऐसा आकार था, जिन्हें कहाँ की बातें कर रहे हैं आप, कह रहे हैं देखो वो मीडिया नहीं है, वो तो उसके लिए बड़ा पॉपुलर वर्ड है, वो गोदी मीडिया है। और जो गोदी मीडिया तो वो तो उसके लिए तो ये बड़ी बढ़िया अच्छी चीज़ हो रही है, उसे काम भी मिल गया। लेकिन बनारस के आसपास और पूरे उत्तर प्रदेश, इसे बीमारू प्रदेश भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, ये इस देश के सबसे गरीब प्रदेश हैं। और गरीब राज्य चल रहा है सर यूपी में,
आप विरोधी हैं क्या योगी सरकार? अभी आपने देखा होगा फैमिली हेल्थ सर्वे के जो राउंड अभी हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे ज़्यादा खून की कमी वाली महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे बेरोजगार युवक उत्तर प्रदेश में है। ये हमारा सर्वे नहीं है, भारत सरकार का सर्वे है। एजेंसियां तो गलत बताती हैं, ये तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, मोदी जी की सरकार की एजेंसी है जिस ये सर्वे करती है, और उसी सर्वे के नतीजे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसकी हालत बहुत ख़राब है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी जो है बिल्कुल अपील है इस देश के प्रधानमंत्री जी से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर, कुपोषण के ऊपर अपना फोकस करें, और ये जो मसले हैं इन पर राजनीति ना करें, क्योंकि इन मसलों से देश की एकता, अखंडता खराब होती है। ये देश में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे नस्ल, बहुत सारी जाति के लोग हैं, सबको मिलजुल करके रहने का एक ही तरीका कि हम सब भारत के संविधान में अपनी आस्था रखें। केवल भारत का संविधान और उसमें आस्था ही इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रख सकता।